और तो अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा रीज़न आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो इसलिए है कि भाई आप मोशन को स्टडी करना चाहोगे, आप मोशन को डिस्क्राइब करना चाहोगे, आप चाहोगे कि आप मोशन को प्रोडिक्ट कर सको, मोशन के बारे में भविष्यवाणी कर सको। फॉर एग्जांपल मेरे को बोला जाए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस टाइम पे यहाँ पे है, मैं प्रोडिक्ट कर सकूँ कि भाई 1 घंटे बाद उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, राइट। तो अगर आपके पास एक मोशन है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ये कि उस केस में हर एक इंटरवल में वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। जैसे हमने फ्री फॉल का केस देखा था पिछले वीडियो में, वहाँ पे हर सेकेंड जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही थी, यानी कि वो केस क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो उन केसेस में हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम लोग, अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो, हम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और वही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो खाली उन्हीं केसेस के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं केसेस में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी कि एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट पे और एवरेज एक्सेलरेशन सेम होगा। और आप इजीली देख सकते हो फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल वाला केस जो था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस था, तो उस केस में कोई 2 पॉइंट उठाइए, उसके बीच में आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, आप पाओगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है या फिर किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब अभी आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अज्यूम करते हैं आप t इक्वल टू 0 सेकंड से शुरू कर रहे हैं, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस at, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी प्लस कितनी तेज़ी से आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई कीजिए उसको कितनी देर तक आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, राइट। अगर आप सच में देखो at क्या है, एक्सेलरेशन होता है हर सेकेंड वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कितनी देर तक वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, उसमें आप ऐड करो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको आना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, और वही ये इक्वेशन बोल रही है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब अगर आपके पास a कांस्टेंट है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। ये इक्वेशन में अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू डालते हो तब भी ये इक्वेशन चलेगी, लेकिन ये वाली इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, अब इसको यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस एवरेज वेलोसिटी इनटू टी, राइट। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, राइट। और यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे डाली तो आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल कंडीशंस को इग्नोर मारो, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मोशन के 4 पैरामीटर्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो जनरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आपको 2 पैरामीटर्स दिए जाते हैं और बोला जाता है भाई तीसरा पैरामीटर निकालो। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा भाई एक्सेलरेशन और टाइम कितना है, आपसे पूछा जाएगा भाई कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो निकालो, आप जो इक्वेशन यूज़ करके निकाल सकते हो। या फिर आपको दिया जाएगा भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है, आपको बोला जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, राइट। तो जनरली ऐसे केसेस में बड़ा आसान हो जाता है अगर आप ऐसी कुछ इक्वेशंस निकाल पाओ, लिख पाओ, जिसमें इन 4 में से 3 पैरामीटर्स हों या 3 वेरिएबल्स हों। तुम्हारे पास 2 इक्वेशन तो ऑलरेडी हैं। ये इक्वेशन में आपके पास 3 पैरामीटर कौन कौन सी हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस केस में आपके पास 3 पैरामीटर्स कौन कौन से, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और टाइम है, आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। तो अपने को 2 और इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी इस पूरी इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। और 2 इक्वेशंस, पहली इक्वेशन जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो और वेलोसिटी नहीं हो, और एक और इक्वेशन जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो और टाइम नहीं हो, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू आप यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी,
x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है और टाइम है और वेलोसिटी नहीं है, राइट। अगेन अभी आप इसमें से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स जीरो। ये आपके पास चौथी इक्वेशन आ गई। इसमें अगर आप देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो भी आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, राइट। और हर एक इक्वेशन में 4 में से 3 आपके पास पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है, एंड सो ऑन, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि भाई कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी चाहिए, राइट। एक बात ध्यान करने वाली कि ये जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हैं वो जेनरिक इक्वेशंस हैं। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू होता है तो ये इक्वेशंस और सिंप्लीफाई हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जब रेस्ट से शुरू होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखने वाली, ये जो इक्वेशंस है आप फ्री फॉल के लिए भी लगा सकते हो। फ्री फॉल हमने देखा था पिछले केस में, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप सेम की सेम इक्वेशन उस केस में भी लगा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, x की जगह आपको y लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने x यूज़ किया वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात की है, लेकिन फ्री फॉल के केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस केस में x आपको y यूज़ करना पड़ेगा। एक और चीज़, वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह आपको g यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, जनरली नेगेटिव होती है, राइट। अगर आप इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव y मान रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, माइनस जी होगा, राइट। तो a की जगह माइनस जी यूज़ कर लीजिए, x की जगह y यूज़ कर लीजिए। सेम इक्वेशन आप फ्री फॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।